तो यदि आप इंस्पिरेशन की तलाश में हैं और इंस्पिरेशन ही आपको एक अच्छा राइटर बना सकता है, तो शायद आप एक गलत फहमी में हैं। एक अमेरिकन ऑथर, एक बहुत जाने माने नोटेड अमेरिकन ऑथर कम कॉलमनिस्ट हैं, डैन पॉइंटर, जो कि कहते हैं इफ यू आर वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन टू बिकम अ गुड राइटर देन यू माइट एंड अप बिकमिंग अ वेटर। अब यूपीएससी तो हमको नहीं कह रहा कि आप अच्छे राइटर हैं तो ही आके आप मेंस का एग्जाम दीजिए, तो ही आके आप एसए का एग्जाम दीजिए, लेकिन कुछ फर्क तो है ना एक ऐसे व्यक्ति में जो कि टैलेंटेड है और एक ऐसे व्यक्ति में जो सक्सेसफुल है। टैलेंट, केवल टैलेंट आपको सक्सेस की सीढ़ी के टुवर्ड्स नहीं लेके जा सकता जब तक आप साथ में हार्ड वर्क नहीं करेंगे। और अक्सर बच्चे इस बात को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं जहां पे बात ऐसे राइटिंग की आती है कि कोई बात नहीं, ऐसे को तो हम लिख ही लेंगे, ऐसे तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से लिखते आ रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे कि मैं अपने स्कूल टाइम में डिबेट्स पे पार्ट लेता था या लेती थी, मैं बहुत अच्छा ऐसे लिखता था, मैं बहुत अच्छा लेटर राइटिंग करता था, इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे। क्या वो बात इंश्योर कर सकता है कि आप यूपीएससी में भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकें? क्या आपके स्कूल के एसए के मार्क्स गारंटी कर सकते हैं कि आप यूपीएससी में 140 150 मार्क्स लेके आ सकें? चांसेस आर माइट नॉट। डेफिनेटली एक एज आपको जरूर मिलता है यदि आपके पास अच्छे आंसर राइटिंग स्किल्स हैं, और अच्छे आंसर राइटिंग स्किल्स के साथ यदि आपके पास एक्सप्रेसिव स्किल्स भी हैं, उस बात का आपको लेवरेज एसए में और आंसर राइटिंग में भी मिलता है, अगर मैं जीएस के 4 पेपर्स की बात करूं। पर सवाल यह आता है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एसए के लिए। क्या आपका पहला एसए उस दिन होगा जिस दिन एसए का एग्जाम है, यूपीएससी का, मेंस का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी एसए के लिए? क्या सोच रहे हैं एसए के लिए? अभी प्रीलिम्स का पेपर हुआ तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि चलो अभी तो प्रीलिम्स को बहुत टाइम पड़ा है, अच्छा नहीं हुआ प्रीलिम्स का पेपर, ये ऐसे वैसे का क्या करना, जीएस आंसर राइटिंग का क्या करना, अभी तो फोकस करना चाहिए मुझे केवल अपने प्री को क्रैक करने के लिए। आप प्री क्रैक कर भी लोगे अगले साल, लेकिन उसके बाद क्या? ऐसे तो फिर भी देना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं जो कि अभी प्री में अच्छा स्कोर लेके बैठे हैं, 85 90 95 नंबर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो मेंस लिखेंगे। वो क्या सोच रहे हैं ऐसे को लेके? क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि नहीं ऐसे तो हो जाएगा, मैंने अपना ऑप्शनल, एथिक्स और जीएस के पेपर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ऐसे को मैं इतना फोकस अभी ना करूं? नहीं दोस्तों, ये काम हमने नहीं करना। जितना मर्जी हम टैलेंटेड हैं, जितना मर्जी हम में टैलेंट हो, जितना मर्जी हमारे अच्छे मार्क्स 10th में, 12th में, कॉलेज में आए हो इंग्लिश में, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि यूपीएससी में भी हमारे 140 150 मार्क्स आएंगे। मैंने सौभाग्य मिला मुझे कुछ बच्चों के साथ जो बच्चे सिलेक्टेड थे। अभी हाल ही में मेरी बातचीत हुई थी मानसी धैया जी के साथ, जिनका रैंक 178 आया था यूपीएससी 2022 में, और कुछ और बच्चों के साथ भी मेरी बात हुई जूम सेशन पे, जहां पे मैंने उनकी एसए की स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा। लगभग हर एक बच्चे का यह कहना था कि सर एसए में नंबर तो एवरेज से आए हैं, लेकिन यदि अगर हम अपने एसेस को टाइमली इवैल्यूएट कराते या यदि हम एसए के लिए कोई मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल होते तो शायद वही एवरेज नंबर हमारे शायद आज 15-20 नंबर ज्यादा हो सकते थे। हम एसए में स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश क्यों करते हैं? एसए में यदि आपके 140 150 मार्क्स आ रहे हैं, वो आपके रैंक को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। एवरेज मार्क्स तो हर कोई लेके आ जाएगा, लेकिन लड़ाई किस बात की है? अगर आपको अपनी इच्छा की सर्विस चाहिए, अगर आपको एक डबल डिजिट रैंक चाहिए, तो आप ऐसे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एवरेज नंबर, एवरेज अंकों से, एवरेज नंबर से आप अपनी जो प्रोबेबिलिटी है अपनी डिजायर्ड सर्विस की या डिजायर्ड रैंक की, उसको नहीं इग्नोर कर सकते हैं। एवरेज नंबर से नहीं आएगा, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कैसे मैं एवरेज से बेहतर परफॉर्म कर सकूं। एक बात को याद रखें, बच्चे बहुत ज्यादा ही कहते हैं कि सर ऐसे लिखने जब बैठते हैं हमारे पास कंटेंट नहीं आता, हमको सूझता नहीं है कि हमने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आपको कंटेंट की कमी नहीं आएगी। आप दिन भर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, आप जीएस का इतना सारा कंटेंट पढ़ते हो, तो आपको कंटेंट की तो कमी आनी नहीं चाहिए। कंटेंट की कहां से कमी आएगी? यदि टॉपिक फिलोसफिकल है या यदि टॉपिक एक स्टैटिक थीम बेस के ऊपर है, कंटेंट की कमी नहीं आएगी। एक अच्छा एसे लिखने के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं?
एक तो है होलिस्टिक रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम मैगजीन्स पढ़ लेंगे, पीटी 365 मैगजीन्स प्रीलिम से पहले पढ़ लेंगे, मेन से पहले पढ़ लेंगे। वो ठीक है, मैगजीन्स आप पढ़ना चाहें तो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन अगर आप डे टू डे बेसिस पे डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं तो आपकी मेंस में और एसे राइटिंग में बहुत मदद होती है। आपको खूब सारा कंटेंट मिलता है जो कि आप कोट कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स, हमारी सिटी लाइफ में, म्यूनिसिपैलिटीज में क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, उनको हम अपने एसे में कोट कर सकते हैं। और यदि आप अपने जीएस के कंटेंट को मल्टी डायमेंशनल तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी कि आप इकोनॉमिक्स को केवल इकोनॉमिक्स के दायरे में नहीं पढ़ेंगे, आप पॉलिटी को केवल पॉलिटी के दायरे में नहीं पढ़ेंगे, आप साइंस को केवल साइंस के दायरे में नहीं पढ़ेंगे, आप एक मल्टीपल डायमेंशन से पढ़ेंगे, जहां पे आप उसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, इंटरनेशनल, लीगल, एथिकल सब डायमेंशन जब आप पढ़ेंगे या समझेंगे अपने जीएस के कंटेंट का, तो उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी अपने ऐसे राइटिंग स्किल्स में। एक डिसेंट राइटिंग स्किल्स, मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई बीए करके आनी है, कोई आपको बहुत एमफिल कोई करके आनी है, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर में कोई डिग्री करी है या यदि आप अमेरिका से पढ़ के आए हैं तो ही आपके 150 नंबर आ सकते, नहीं। डिसेंट राइटिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है। और जब मैं डिसेंट राइटिंग स्किल्स की बात करता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को और अपनी बात को एक डिसेंट तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, रैशनैलिटी के साथ। क्रांतिकारी विचारों के साथ अगर यूपीएससी में आप अपने विचार लिखेंगे, चाहे वो एसए है, चाहे वो जीएस के पेपर है, या चाहे वो ऑप्शनल है, तो आप यूपीएससी की तैयारी नहीं, फिर जर्नलिज्म की तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी जर्नलिस्ट की नहीं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर्स की तलाश में है। अगर आप एक क्रांतिकारी विचारधारा से अपने आंसर्स लिखेंगे, जहां पे आप 10 प्रॉब्लम्स गिना देंगे यूपीएससी को, रादर देन गिविंग 10 सॉल्यूशंस, तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं। और एक और बात आपको याद रहे, जब एस्से लिखने की बात आती है तो कोई हाई फाई वोकैबुलरी आपको नहीं चाहिए। यह नहीं है कि आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को रट्टा मारा हुआ है तभी जाके आप अच्छा एस्से लिख पाएंगे। अच्छा एस्से डजंट मीन राइटिंग बिग वर्ड्स, नो। अच्छा एस्से मीन्स कि आप डिसेंट राइटिंग स्किल्स के साथ अपने आप को रैशनली एक्सप्रेस कर पा रही हैं, और कंटेंट की कमी नहीं आएगी आपके पास। याद रखिए, यदि आप इस बार अपना पहला मेंस देने वाले हैं या छठा मेंस देने वाले हैं सितंबर में, इस बात को याद रखें, कंटेंट की कमी आपके पास नहीं आने वाली है। कमी आपके पास कहां आएगी, बाधा आपकी क्या बनेगी ऐसे राइटिंग में? एक स्ट्रैटेजी और एक मेंटरशिप। इसी दुविधा को सॉल्व करने के लिए स्लीपी क्लासेस लेके आया है ऐसे फॉर दोज स्टूडेंट्स, फॉर दोज कैंडिडेट्स जो अभी कॉन्फिडेंट हैं, जिनको लगता है कि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और वो एसए की मेंटरशिप की तलाश में है। तो ये स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप पे हम एसए का कोर्स लेके आए हैं फॉर यूपीएससी 2023, मेंस 2023। यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, तो देखिए यहां पे आपको 15 टॉपिक्स मिलेंगे, 15 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लगभग 10 कंटेंट लेक्चर्स होंगे ऑन थीमेटिक बेसिस, और 4 आपको यहां पे कंटेंट वीडियो लेक्चर मिलेगा ऑन फिलोसॉफिकल एसेस, यानी कि स्टैटिक बेसिस पे और फिलोसॉफिकल बेसिस पे, दोनों ही थीम्स पे आपको एसए के वीडियोस मिलेंगे, साथ के साथ वीडियो के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइडेड रहेगा। जूम सेशंस आपको मिलेंगे ऑन एसए राइटिंग। तो इस प्रोग्राम को मैं पर्सनली लीड कर रहा हूं, इस प्रोग्राम में मैं पर्सनल मेंटरशिप दे रहा हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पर्सनलाइज्ड अटेंशन और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको मिलेगी थ्रू द जूम सेशंस। देन साथ के साथ थीसिस राइटिंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एसेस। आपको, अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं, 3 एसे फुल लेंथ टेस्ट, आपको 3 FLTs एसे के लिखने का मौका मिलेगा। एसे इवैल्यूएशन भी आपको मिलेगी, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा जहां पे आपको मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन पे हमारा फोकस रहेगा, और जो भी आपको एसे टेस्ट में लिखने को दिए जाएंगे उसका मॉडल एसे भी आपको दिया जाएगा जो कि मेरे द्वारा बनाया गया होगा। यहां पे दोस्तों एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस कोर्स के 2 पार्ट हैं। एक तो है यदि आप केवल कंटेंट लेना चाहते हैं, यानी कि कंटेंट, यानी कि जो आपका पहला पॉइंट यहां पे, यदि आपको केवल कंटेंट लेक्चर्स थीमेटिक और फिलोसॉफिकल एसेस का चाहिए, उसके लिए जो इसका प्राइस है वो 4499 है। लेकिन यदि आप कंटेंट के साथ टेस्ट और मेंटरशिप, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि केवल कंटेंट को कंज्यूम करने से फायदा नहीं होगा, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, जब तक आप अपने एसे को इवैल्यूएट नहीं करा रहे हैं, और जब तक आप मेंटरशिप नहीं ले रहे हैं, तो कंटेंट प्लस टेस्ट प्लस मेंटरशिप, इसका कोर्स पड़ेगा आपको 7499 का। यदि मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों मैंने 4 बार मेंस लिखा है,
और मेरे 3 बारी 140 प्लस मार्क्स आए थे एसए में। मेरा काम क्या है अगर मैं मेंटरशिप की बात करूं? देखिए, आज जिस सिचुएशन में आप हैं, कुछ साल पहले मैं भी वहां पे था। मेंटरशिप से, अगर मेरी गाइडेंस से आपका ये जो सफर है वो आसान हो सकता है। वो रास्ता आपके लिए मैं खोल सकता हूं जिस रास्ते को आपको खुद को खोलने में बहुत टाइम लगेगा। टीचर का काम होता है दरवाजे को खोलना, बच्चे का काम है अपनी अच्छी डेडिकेशन के साथ, अच्छी नीयत के साथ उधर उस दरवाजे के अंदर आना। तो यही काम एक गुरु का होता है और यही कोशिश है कि मैं आपको इंश्योर करा सकूं कि कैसे आपको 140 प्लस मार्क्स में दिलवा सकूं एसए में। तो ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जो कि यूपीएससी 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, जो कि इस बार मेंस देंगे। और सिमिलरली जो बच्चे अगले साल, अब देखिए हो सकता है हम में से बहुत सारे भाइयों बहनों का प्रीलिम्स इस बार नहीं क्लियर हो रहा होगा, लेकिन हम इस बात को ठान लें कि हम कभी ना कभी तो प्री क्लियर करेंगे अपना, और जब प्री क्लियर होगा तो ऐसे तो देना ही पड़ेगा। तो इररिस्पेक्टिव कि आप प्री अगले साल दे रहे हैं या उससे अगले साल दे रहे हैं, एसे राइटिंग तो रहने वाला है, वो तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे मेंस में रहने वाला है। तो उन बच्चों के लिए भी ये जो एसए का प्रोग्राम है, ये उन बच्चों के लिए भी है। आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगेन इसके सेम फीचर्स हैं, यहां पे भी मेरे द्वारा आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी। जो बच्चे अगले साल के एस्पिरेंट हैं, जो बच्चे एसए फॉर यूपीएससी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी सेम है। यदि आप कंटेंट लेना चाहते हैं तो कंटेंट ओनली आपको मिलेगा 5400 का, लेकिन यदि आप कंटेंट प्लस टेस्ट प्लस मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो वो कोर्स आपको 6750 का मिलेगा। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि केवल कंटेंट लेक्चर्स का आपको फायदा तो होगा, लेकिन केवल कंटेंट लेक्चर्स के अलावा अगर आप फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, आप पर्सनल मेंटरशिप नहीं ले रहे हैं, तो अगेन आप वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं जो कि हमारे बहुत सारे टॉपर्स ने फेस किया, जो कि था एक कंसिस्टेंट फीडबैक उनको नहीं मिल पा रहा था। तो ये कुछ बातें थी जो इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इनरोलमेंट्स इन दोनों कोर्सेज के लिए शुरू हो चुकी है। यदि आप इन दोनों कोर्सेज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।